जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसा जी के बारे में कि अगर आप तुलसी पूजन करते हैं तो तुलसी पूजन आपको कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप तुलसा जी का पूजन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि तुलसा जी का अगर आप पूजन करते हैं तो उन्हें नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना है। पर एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप अपने ठाकुर जी को स्नान करवाते होंगे तो जो स्नान आप करवाते हैं उसमें जो जल होता है वो आप पहले तुलसा जी को चढ़ाइए। आप ठाकुर जी का अगर स्नान करवाते हैं तो जो उनमें जल होता है उस जल को आप ठाकुर जी के स्नान करवाने के बाद अपने घर में छिड़क सकते हैं और घर में छिड़कने के साथ साथ आपको तुलसा जी को अर्पित करना है। तो पहले तो आपको तुलसा जी को यही जल अर्पित करना है जो आपने ठाकुर जी को नहलाया है। उसके साथ साथ आप नियमित तौर पे तुलसा जी को जल जरूर अर्पित करिए अगर आप उनका पूजन करते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि तुलसा जी को घी का दीपक जरूर जलाना है। जैसे आप सुबह दीपक जलाइए, शाम को भी दीपक जला सकते हैं। और अगर आप जैसे दोनों टाइम दीपक नहीं जलाते हैं तो आपको धूप बत्ती है तो आप तुलसा जी को जल चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती लगा दीजिए। पर आपको ये ध्यान रखना है कि शाम को ज़रूर आपको उनको घी का दीपक जलाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तुलसा जी के पूजन के साथ साथ उनकी परिक्रमा आपको ज़रूर करनी है। आप तुलसा जी की परिक्रमा ज़रूर करिए। तो आपको तुलसा जी की परिक्रमा ज़रूर करनी है। अगर आप तुलसा जी का पूजन करते हैं तो उनकी डेली परिक्रमा कीजिए, उनके डेली जल चढ़ाइए, उनको दीपक जलाइए। यहाँ पर इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना है तुलसा जी का अगर आप पूजन करते हैं। इसके साथ साथ आप क्या नहीं कर सकते हैं। और तुलसा जी जैसे कि आप मान लीजिए आप तुलसा जी के पूजन करते हैं तो उसमें इस चीज़ का ज़रूर सावधानी रखिएगा कि तुलसा जी के पास आपके कोई गंदे वस्त्र हैं या फिर कोई जूठन है या जूता चप्पल है। इन चीज़ों को आप तुलसा जी से दूर रखिए, क्योंकि अगर आपने इनको तुलसा जी के पास रखा तो आपकी जो तुलसा जी हैं वो ज़रूर उससे सूख जाएंगी। क्योंकि तुलसा जी के पास, क्योंकि तुलसा जी को आप जानते हैं जो तुलसी होती है हमारे, उन्हें लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, वो लक्ष्मी जी हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको तुलसा जी का पूजन इसलिए भी करना है क्योंकि अगर आप तुलसा जी का पूजन करते हैं तो वो लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। तो आपके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं रहने वाली है। पर अगर आप उसमें गलत चीज़ों का करते हैं तो आपके घर में तुलसा जी सूख भी जाएंगी और उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि तुलसा जी के पास जूता चप्पल है, आपके जूठे जो बर्तन हैं या फिर आपके गंदे कपड़े हैं, कुछ भी आपको तुलसा जी के पास ऐसा नहीं रखना है। उनके आसपास का जो वहाँ पर आपका एरिया है उसे साफ रखना है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें अगर आप तुलसा जी का पूजन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपकी है, अगर आपकी तुलसा जी मान लीजिए सूख जाती हैं, जैसे कि अब आप जान रहे हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो इनमें तुलसा जी हमेशा सूख जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि तुलसा जी हमेशा हरी रहें तो उसके लिए आपको क्या करना है कि तुलसा जी में पहली बात तो नियमित तौर पे जल चढ़ाना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि नमी के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो तुलसा जी की जड़ को खा जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसा जी को ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा ही उन्हें जल चढ़ाइए। इसके साथ साथ अगर आपकी तुलसा जी सूख जाती हैं और आप चाहते हैं कि वो तुलसा जी न सूखे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको तुलसा जी में नीम की पत्तियाँ होती हैं तो या तो आप नीम का पाउडर, कोई रेत मिट्टी ले आइए ऊपर से डालने के लिए, और उसमें नीम का पाउडर आप मिला करके तुलसा जी में मिला सकते हैं। तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको नीम का पाउडर नहीं मिल पाता है तो आपको नीम की पत्तियाँ जो होती हैं, नीम की पत्तियों को उबाल करके और उनका पानी आप उसमें मिला देंगे तो उससे भी उनके बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे और आपकी तुलसा जी सूखने से बच जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपकी तुलसा जी ना सूखे। और नियमित तौर पे अगर आप ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप नियमित तौर पे तुलसा जी का पूजन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।